नाज़रीन, हमें औरत के हकूक़ पर बात क्यों करनी पड़ रही है? क्या हम कुरान और सुन्नत को भूल चुके हैं? क्या हम भूल गए हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ कैसा हुस्न सलूक करते थे? क्या हम ये भूल चुके हैं कि इस्लाम से पहले औरत के साथ क्या सलूक किया जाता था और हमने फिर से गैर मुस्लिमों की तरफ देख के एक दिन औरत को दे दिया है? ऐसा तो नहीं इस्लाम कहता। इस्लाम तो कहता है कि 365 दिन जो हैं वो औरत के भी हैं, मर्द के भी हैं, बीवी के हैं, बेटी के हैं, बहन के हैं, सबको इस्लाम ने दे दिए। हर हकूक़ बता दिया गया, हर फ़र्ज़ बता दिया गया, क्या करना है बता दिया गया। तो आज हम फिर से इस झमेले में क्यों पड़ गए हैं कि हम फिर से उस बात पे आ गए हैं कि औरत का ये हक़ है, औरत का ये हक़ है। इस्लाम से बेहतरीन हकूक़ किसी मज़हब ने ना आज तक औरत को दिए हैं और ना ही क़यामत तक कोई ऐसा मज़हब आएगा जो औरत को उससे ज़्यादा हकूक़ दे सकता है। इस्लाम ने औरत को बेटी बनाया तो रहमत बना दिया, बहन बनाया तो इज़्ज़त बना दिया, बीवी बनाया तो उसको इज़्ज़त और तकरीम बना दिया, माँ बनाया तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी। इससे ज़्यादा कौन उसको अहमियत दे सकता है, कौन इज़्ज़त दे सकता है? इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो ये कहता है कि हाँ, बेटी को उतना ही प्यार दो जितना बेटे को देते हो। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बेटियों में देखें, जितना प्यार उन्होंने अपनी बेटियों के साथ किया है, जितनी रिवायात में आता है, जितनी अहादीस में आता है, उतना हमें बेटों से तो कहीं नहीं मिलता। तो आज हम इस मुआशरे में इस जगह पर क्यों आकर खड़े हो गए हैं जहाँ हम बेटी और बेटे में इस तरह से फ़र्क कर रहे हैं? हाँ, जो हमारा कुरान कहता है बेटी और बेटे में फ़र्क वो ज़रूर रखना चाहिए। जब इस्लाम ने उसे बराबर नहीं रखा तो औरत और मर्द बराबर नहीं हो सकते। बराबरी की बात मत कीजिए। हम बात कर रहे हैं औरत को इज़्ज़त देने की। अगर हम इस्लाम से पहले की बात करें तो उन बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम आया, उसने आके औरत को इज़्ज़त बख्श दी, औरत के लिए वो प्यार, वो मोहब्बत जो है वो बना दी। और अगर हम आज के माशरे के तौर पे भी बात कर रहे हैं तो औरत के लिए अगर हम स्टैंडर्ड्स पे बात करना चाहें तो स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। इस्लाम ने हमेशा कहा मर्द के जो है वो नान नफ़का उसने करना है, औरत को तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया। ना हुक्म दिया कि नान नफ़का तुमने करना है, ना कुछ इस तरह के दिए। सिर्फ चंद हकूक़ जैसे मेरे जो है वो शरीक मेज़बान ने आपको बताए, सिर्फ आपने वही करने हैं। और औरत को तो अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त और तकरीम बख्शी है कि मेरा ये मानना है, बाकी आप अपना ख्याल, ज़ाहिर है बिल्कुल आपके मेरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी इस्लाम ने आपको इज़्ज़त दे दी है उतना कोई मज़हब आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता। अगर सिर्फ कुरान, सुन्नत और शरीयत पर ही चल लें तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो औरत के लिए हमें उठकर आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें हकूक़ दे दें। ऑलरेडी हमारे पास बहुत हकूक़ हैं और इतने हकूक़ हैं कि हम शायद मलका के तौर पर, शहज़ादी के तौर पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। तो इस डिबेट में पड़े बग़ैर जो है वो मान लीजिए कि हम बहुत अजीम हैं और अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं।